नमस्कार दोस्त, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं निर्माण प्रबंधन लेखा एवं उद्यमिता, यानी उद्यमिता जो विकास होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, जिसको आप जानते हैं CMAED नाम से जानते हैं। ठीक, आज हम इसमें पूरे आपको 100 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, आराम से देखिएगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक, चलिए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों दिखाई दे रहा है आपके सामने। एक नेटवर्क में किसी निर्दिष्ट कार्य का निष्पादन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, सक यानी संक्रिया कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? संक्रिया कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न में से कौन सी टर्म, ठीक, निम्न में से कौन सी टर्म बताती है कि सामग्री और उपकरण को दिया जाएगा, ठीक, तथा कार्य पूर्ण किया जाएगा। तो कौन सी कंडीशन बताती है? ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्कोप होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि फ्लो नेट के ग्राफिकल गुणों के उपयोग में संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा का राइट आंसर होगा, ये जो तीनों आपको दिया गया है इस क्वेश्चन का, ये तीनों बिल्कुल राइट होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तीनों जो दिया गया है तीनों इसके क्या आएंगे? राइट आंसर होंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि CPM नेटवर्क निम्न पर विचार करते हुए अंकित कीजिए। ठीक, अंकित करना है विचार करते हुए। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि एक परियोजना के विभिन्न कार्यों में प्राथमिक स्थापित करने और बताए रखने की तकनीकी कहलाती है। ठीक, तो बताए रखने की तकनीकी क्या कहलाती है? इसको कहते हैं क्रांतिक फ्लो शेड्यूलिंग। ठीक, क्या कहा जाता है? क्रांतिक फ्लो शेड्यूलिंग। ऑप्शन बी देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए, किसी परियोजना को पूरा करने के लिए किसी परिपथ जाल का क्रांतिक पथ निम्नलिखित दर्शाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, न्यूनतम समय दर्शाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, यदि किसी संक्रिया को TP तथा TM क्रमशः आशावादी दिया गया और क्या निराशावादी, ठीक, एवं अधिक संभावी समय का आकलन दर्शाता है। ठीक, और उसमें अपेक्षित समय T दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी दिया गया है। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि क्रांतिक पथ होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्रांतिक पथ होता है। तो ऑप्शन ए हमेशा सबसे लंबा होगा। क्या होगा? हमेशा सबसे, क्रांतिक पथ क्या होगा? हमेशा सबसे लंबा होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है PERT के, ठीक, के विश्लेषण में घटना का मतलब है। तो इसके विश्लेषण में घटना का क्या मतलब है? ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है आपको, एक कार्य का प्रारंभ या अंत करना होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दिया गया कि एक विशेष वस्तु का तीर चित्र प्रदर्शित करता है। तीर ए को जाना है। ठीक, तीर ए देखिए आपको दिखाई दे रहा है, तीर ए ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो ये कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा उपक्रांतिक सक्रिय होता है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि विभिन्न कार्य स्टेशनों के मध्य पदार्थ हस्तांतरण की मात्रा को अनुमानित करने हेतु प्रयुक्त चार्ट कहलाता है। अनुमानित करने हेतु प्रयुक्त चार्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यात्रा चार्ट कहलाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, निर्माण योजना के लिए क्रांतिक पथ में मुक्त फ्लोट हो सकता है। मुक्त फ्लोट क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी होगा, स्वतंत्र फ्लोट से अधिक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया कि वह न्यूनतम संभावित समय जिसके लिए सक्रियाओं को अनुसूचित किया जा सकता है निम्न पद से दर्शाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा
क्रस अवधि से। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 14 देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि गैंट चार्ट जानकारी प्रदान करता है। गैंट चार्ट जो है जानकारी कौन सी प्रदान करता है, तो उत्पादन अनुसूची करता है। ठीक, चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, इनमें से कौन सी एक पीईआरटी घटना नहीं है। तो कौन सी एक पीईआरटी घटना नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा डी, कक्षा में भाग लिया जा सकता है। ठीक, कक्षा में भाग लिया जा सकता है, ये होता है। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा लंबा दे दिया गया है। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 16 को बिल्कुल आराम से देखिए क्या दिया गया है। कुल प्लेट समय की वह मात्रा जो एक प्रोजेक्ट नेटवर्क की, ठीक, में इनमें से किस में बराबर बिना विलंब के होने वाले विलंब को दर्शाता है। ठीक, बिना विलंब के होने वाले विलंब को दर्शाता है, तो ये परियोजना पूर्ण करने की विधि होती है। क्या होती है, परियोजना पूर्ण करने की विधि। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, सीपीएम नेटवर्क में अक्रांतिक सक्रिया होती है। अक्रांतिक संक्रिया होती है, क्या होती है, देखिए अक्रांतिक संक्रिया। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होता है। ठीक, ऑप्शन बी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दिया गया है कि नेटवर्क में निर्णायक पथ कौन सा होता है, ये बताना है आपको। ठीक, तो आपको ये चित्र दिया गया है, डायग्राम दिया गया है, डायग्राम के माध्यम से ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 19 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी रचना का समय एवं प्रोग्रेस चार्ट कहलाता है। किसी रचना का समय एवं प्रोग्रेस चार्ट कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा, गैंट चार्ट होगा। ठीक, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, दुर्घटना के घटने के लिए किए जाने वाले विभिन्न उद्योगों को 3 के समूह में बांटा जा सकता है, जो सामान्यतः निम्नलिखित कहलाते हैं। सामान्यतः निम्नलिखित क्या कहलाते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, अभियांत्रिक, प्रवर्तन एवं शिक्षा कहलाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी परियोजना नेटवर्क में डमी कार्य के लिए निम्न उपयोग में नहीं लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। क्या होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, सामग्री, समय, पैसा, सभी। ठीक, चलिए अगले देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि एक सीपीएम नेटवर्क में, ठीक, इवेंट आई को विलंबित समापन समय 10 सप्ताह। ठीक, उसके बाद एक्टिविटी आई जे पूरा होने में 4 सप्ताह का समय लेता है। तत्पश्चात इवेंट जे परियोजना के 16वें सप्ताह से शुरू होती है। आई जे का फ्लोट, ठीक, होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए जे का फ्लोट, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 2 सप्ताह होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम गतिविधि है। ठीक, कौन सी एक कृत्रिम गतिविधि है, तो क्वेश्चन नंबर राइट होगा इसका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा कि ठोस सामग्री के आगमन का इंतजार होता है। ठीक, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दे दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप पढ़ लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन दिया है। 25 दिया गया है कि आगामी गतिविधियों को प्रभावित करने के बिना, ठीक, किए बिना एक गतिविधि को पूर्ण होने से विलंबित समय के लिए लगने वाला समय कहलाता है। विलंबित समय से लगने वाला कहलाता है, क्या कहलाता है। ठीक, 25 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी देखिए, मुक्त फ्लोट होगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 दिया, निर्माण योजना में एक अवास्तविक, ठीक, अवास्तविक गतिविधि जो इंगित करती है कि इसका अनुगामी गतिविधि तब तक शुरू नहीं किया जा सकता है जब तक पहले वाली गतिविधि पूर्ण न हो जाए, इसे कहते हैं। ठीक, जब तक पहले वाली गति पूर्ण न हो जाए तब तक कौन सी गति नहीं किया जा सकता है, तो ये आपका कहलाता है क्या, 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी होगा, डमी कहलाता है। क्या कहलाता है, डमी कहलाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 देखना है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है कि कौन सा विभाग जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्य का रखरखाव और निष्पादन
देखता है, ठीक, रख रखाव और निष्पादन देखता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर सी होगा, सी, ठीक, क्या होगा, सी होगा, जन स्वास्थ्य विभाग करता है, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि गतिविधि का व्यक्तिकरण प्लव इनके मध्य और अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए, कुल प्लव और मुक्त प्लव होता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्रांतिक पथ में होता है, क्रांतिक पथ में क्या होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा, शून्य, क्या होगा, शून्य स्लैक होता है, ठीक। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दिया है, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन जो है, 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्ववर्ती और अनुवर्ती गतिविधियों को प्रारंभ किए बिना किसी निश्चित गतिविधियों को जाने वाले समय, ठीक, जाने वाले समय के लिए विलंबित किया जा सकता है, उसे कहते हैं, ठीक, विलंबित किया जा सकता है उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा डी होगा, स्वतंत्र प्लव होगा, ठीक। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक क्रियाकलाप के लिए आशावादी, ठीक, आशावादी समय 1 दिन, निशावादी समय कितना है 8 दिन, सर्वाधिक संभव समय 3 दिन, ठीक। तो प्रत्याशित समय है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक, 3.5 डे यानी 3.5 दिन, ठीक। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है कि ऋणात्मक प्लव किस स्थिति में होता है, ठीक, ऋणात्मक प्लव किस स्थिति में होता है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, अति क्रांतिक क्रियाकलाप होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, किसी भी निर्णय कार्य के लिए विचार का संकल्पना, ठीक, संकल्प किसकी जिम्मेदारी होती है, संकल्पनम किसकी जिम्मेदारी होती है, ठीक, किसकी जिम्मेदारी होती है। तो 33 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, किसकी जिम्मेदारी होती है, इंजीनियर की होती है। चलिए इंजीनियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब एक परियोजना के पूर्ण होने का समय घटता है, परिणाम प्रायः यह होता है, ठीक। तो 34 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक, अप्रत्यक्ष लागत में घटोत्तरी होती है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर दिया गया है, निर्माण उद्योग, ठीक, निर्माण उद्देश्य के लिए विभाग निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुबंधन का सामान्यतः पालन करते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, वस्तु दर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन है कि लोक निर्माण विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता है, जो सीधे सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक। तो आपको बताना है 36 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, मुख्य इंजीनियर होते हैं। कौन से इंजीनियर, मुख्य इंजीनियर होते हैं। अगला देखिए 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, IPIT, ठीक, IPRT विश्लेषण में समय, गतिविधि और उनके पालन घटना के संभावना को अनुमानित, ठीक, यानी प्रायिकता वर्गीकरण, ये इस क्वेश्चन का जो विकल्प है मैं आपको बता दूं, विकल्प यहाँ आपको मिलेगा ऑप्शन ए देखिए, सामान्य वितरण वर्ग दिया गया है। तो 35 नंबर क्वेश्चन, जो 37 नंबर क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, बी, ठीक, वितरण वक्र होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दिया गया है कि माइलस्टोन चार्ट इसका एक सुधरा रूप है, किसका एक सुधरा रूप है, ठीक। तो 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्या होगा, ऑप्शन ए, बार चार्ट होता है, ठीक। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि गैंट चार्ट दर्शाता है, गैंट चार्ट क्या दर्शाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा निर्धारित प्रक्रिया और वास्तविक प्रक्रिया की तुलना दर्शाता है, ठीक। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि क्रांतिक पथ विधि से जब एक विशेष कार्य किया जाता है यह कहलाता है, ठीक, क्या कहलाता है, संक्रिया कहलाती है, संक्रिया। ऑप्शन ए होगा इस 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि निर्माण योजना प्रोजेक्ट में मुक्त बहाव में निम्नलिखित में
किसको प्रभावित करता है। ठीक, इसमें से किसको प्रभावित करता है, तो 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, केवल उसी विशेष संक्रिया को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है, 42 दिया गया है, PERT का मतलब होता है। ठीक, PERT का पूरा नाम क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा प्रोग्राम इवेल्युएशन, ठीक, एंड रिन्यू टेक्निक होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, परिवर्तन में पुनर्निर्धारण या पुनर्योजना की प्रक्रिया को कहा जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन अगला देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन है कि समय में वृद्धि के साथ जो प्रत्यक्ष लागत को कम नहीं करता वह समय माना जाता है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी माना जाता है, साधारण। ठीक, साधारण समय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 है, 45 दिया गया कि क्रांतिक क्रिया का होता है। क्रांतिक क्रिया का क्या होता है, तो 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा न्यूनतम प्लव होता है। ठीक, चलिए अगला देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन है कि PERT विश्लेषण में शैथिल्य काल या मंदी समय, ठीक, शैथिल्य काल या मंदी समय, तो 46 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा डी होगा, क्रांतिक घटनाओं के लिए न्यूनतम है। ठीक, क्रांतिक घटनाओं के लिए क्या है, न्यूनतम है। मंदी का समय संदर्भित है। ठीक, 47 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मंदी का समय संदर्भित है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इवेंट से होता है। ठीक, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर है कि सिविल इंजीनियरिंग निर्माण के लिए प्रयुक्त संगठन का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार है। ठीक, 48 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, लाइन और स्टाफ संगठन होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है कि ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट, ठीक, ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में बहुउपयोगी उपकरण जिसका प्रयोग प्रबल धरण तथा स्तंभों को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, प्रबल धरण तथा स्तंभों को बनाने के लिए क्या किया जाता है, ठीक, उसका उपयोग क्या किया जाता है, तो 49 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, क्या होता है, ढेरिक केन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से एक उद्यमिता नहीं है। ठीक है, क्या है, निम्न में से एक उद्यमिता नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी प्रतिदिन प्रबंध होगा। ठीक, चलिए अगला देखिए। 51 नंबर क्वेश्चन है कि एक उद्यमी के गुण हैं। ठीक, एक उद्यमी के गुण होते हैं, तो एक उद्यमी के कौन से गुण होते हैं, ये देखिए ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। प्रबंधन भाग है, प्रबंधन भाग है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक, क्या उद्योग का प्रबंधन भाग होता है। अगला है, देशी का आर्थिक स्थिति निर्भर करते हैं। ठीक, देश की आर्थिक स्थिति निर्भर करती है, देश की आर्थिक स्थिति क्या निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक, ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, उद्यमिता पर। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। 54 नंबर दिया गया है कि निर्माण दल में सम्मिलित सदस्य हैं। ठीक, निर्माण दल में सम्मिलित सदस्य हैं, तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होते हैं, उपयुक्त सभी। ठेकेदार भी होते हैं, ठीक, ठेकेदार भी होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं, मालिक भी होते हैं इसमें। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। 55 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 55 दिया गया, निर्माण के समन्वय से मौलिक तात्पर्य है। निर्माण के समन्वय से मौलिक तात्पर्य। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हल्के निर्माण। ठीक, मौलिक तात्पर्य का मतलब क्या होता है, ठीक, हल्के निर्माण। क्वेश्चन नंबर देखिए 56 दिया गया, प्रोजेक्ट के निर्माण में एक ठेकेदार हो सकता है। ठीक, 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी होते हैं। ठीक, एक कंपनी हो सकती है, एक व्यक्ति, एक संस्था। ठीक, चलिए अगला देखिए। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्थिक संक्रिया के आधार पर भारत में द्वितीय उद्योग कौन सा है। ठीक, 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, निर्माण उद्योग। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, निर्माण प्रोजेक्ट को प्रभावी करने वाले मुख्य कारक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, समय भी होता है, कीमत भी होती है, डिजाइन भी होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 59 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निर्माण प्रोजेक्ट में मालिक हो सकता है, मालिक हो सकता है, तो
देखिए मालिक क्या हो सकता है, एक व्यक्ति, एक कंपनी, ठीक, सार्वजनिक क्षेत्र, उपरोक्त सभी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा, उपरोक्त सभी होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संक्रिया होती है, ठीक, संक्रिया है कौन सी होती है, देखिए कौन सी है। 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सीपीएम में कार्य को प्रदर्शित करते हैं। सीपीएम में क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन ए, संक्रिया द्वारा करते हैं, ठीक। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट की विधि, ठीक, विविध समस्या बार चार्ट को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्षैतिज रेखाओं द्वारा प्रदर्शित होते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, 63 दिया क्या है, उमी यानी डमी संक्रियाएं प्रदर्शित की जाती हैं। डमी संक्रियाएं प्रदर्शित की जाती हैं किससे, डॉट लाइन द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निर्माण के समय एक प्रगति चार्ट किसके द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक। 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ये उपयुक्त सभी होगा, ठीक, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, 65 दिया गया है, PERT मेथड में समय प्रयोग होता है, ठीक, PERT मेथड में समय प्रयोग होता है। 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक, टू भी होता है, टर्म भी होता है, टीपी होता है, ठीक। चलिए अगला देखिए, 66 नंबर क्वेश्चन है कि नेटवर्क मेथड यानी जाल विधि में घटना प्रदर्शित की जाती है, ठीक। तो 66 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका उपयुक्त सभी होते हैं, ठीक। त्रिभुज द्वारा भी होता है, वृत्त द्वारा भी होता है, वर्ग द्वारा भी होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। निर्माण योजना के मुख्य तत्व हैं, ठीक, निर्माण योजना के मुख्य तत्व हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। संसाधन भी होते हैं, ठीक, समय होता है, लागत होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, जॉब लेआउट को तैयार किया जाता है, ठीक, साइड इंजीनियर द्वारा, किसके द्वारा, साइड इंजीनियर द्वारा जॉब लेआउट को तैयार किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, कार्यरत, ठीक, कार्यस्थल पर निर्माण संस्थानों, ठीक, संसाधनों को सुव्यवस्थित करना कहलाता है, ठीक, सुव्यवस्थित करना कहलाता है। 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक, क्या होगा, कार्यस्थल प्रबंध होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है कि निर्माण स्थल पर सामग्री भंडार की सुरक्षा इनमें से किससे होनी चाहिए। तो 70 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, वातावरणीय प्रभाव से होना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए दिया गया है, निर्माण कार्य में जॉब लेआउट का क्या लाभ है। 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक, उपयुक्त सभी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपको दिखाई दे रहा है 72 नंबर क्वेश्चन, कार्यस्थल पर मजदूरी के प्रबंधन अथवा संगठन करने के क्या लाभ हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, निर्माण संसाधनों को किसके द्वारा सही जगह पर दर्शाया जाता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉब लेआउट द्वारा होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए दिया है, किसी परियोजना की जॉब लेआउट निर्भर करती है। परियोजना की जॉब लेआउट किस पर निर्भर करती है, तो लेबर की उपलब्धता पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम ट्रेड यूनियन एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, 1926 में हुआ था, ठीक। 76 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार वयस्कों के लिए सामान्य कार्यकारी घंटे कितने होने चाहिए, कितने घंटे का होना चाहिए, ठीक, ये पूछ रहा है आपसे। तो 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9 घंटे के लिए, ठीक। चलिए अगला देखिए, 77 नंबर क्वेश्चन है कि बंधुओं मजदूर अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ था, ठीक। 77 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 1970 में किया गया था। किसमें, 1970 किया गया था। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रचलित ट्रेड यूनियन कौन सी है, ठीक। 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, उपयुक्त सभी होते हैं। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 दिया गया है,
79, थोड़ा लंबा क्वेश्चन लेकिन देखिए बिल्कुल आसान है। 79 क्वेश्चन दिया गया कि संशोधित कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम ठीक के अनुसार कितने चोटों को इनके अधीन रखा गया है। ठीक, तो 79 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 54। ठीक, कितना होगा? 54। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला देखिए 80 नंबर क्वेश्चन दिया गया, किसी कार्य की प्रगति की समीक्षा किससे प्राप्त होती है? तो 80 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखिए 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण की अभिलेखन विधि है? कौन सी निर्माण की अभिलेखन विधि है? 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, जॉब डायरी होती है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है कि प्रगति नियंत्रण के उद्देश्य क्या हैं? प्रगति नियंत्रण के उद्देश्य क्या हैं? ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, प्रगति। ठीक, चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कार्य के विश्लेषण को किस चार्ट में प्रदर्शित करते हैं? तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या होगा? प्रक्रिया चार्ट होता है। ठीक, चलिए 84 नंबर क्वेश्चन, निर्माण मशीनों की मरम्मत एवं देख रेख का हिसाब रखता है। 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा लाग पुस्तिका। ठीक, पुस्तिका में, लाग पुस्तिका में, किसमें? लाग पुस्तिका में। चलिए देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है कि निरीक्षण विश्राम के उद्देश्य क्या हैं? 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा सामग्री उपकरण का निरीक्षण होता है, उपकरणों का निरीक्षण। ठीक, सामग्री अथवा उपकरणों का निरीक्षण होता है। 86 नंबर क्वेश्चन, निर्माण प्रबंध त्रिभुज इनमें से किससे पूरा होता है? तो 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी होते हैं। ठीक, 87 नंबर देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि किसी निर्माण कंपनी की ब्रांड वैल्यू इनमें से किससे बनती है? ठीक, 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा कार्य की गुणवत्ता से बनती है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, निर्माण के किस चरण में त्रुटि रहित कार्य के लिए निरीक्षण आवश्यक होता है? निरीक्षण आवश्यक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुणवत्ता नियंत्रण तरीके में किस में वृद्धि होती है? गुणवत्ता नियंत्रण किस में वृद्धि होती है? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना का कारण होता है? दुर्घटना का कारण क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा निर्माण कार्य अधिकतर खतरनाक है? ठीक, क्या खतरनाक है? कौन सा कार्य खतरनाक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा खुदाई जो होती है सबसे खतरनाक होती है। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन हो, सीढ़ी पर कार्य करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिटुमिन कार्य में कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? बिटुमिन कार्य में कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? तो 93 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी होते हैं। ठीक, निम्न में कौन सा दुर्घटना होने का शारीरिक कारण है? कौन सा दुर्घटना होने का शारीरिक कारण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा खराब स्वास्थ्य। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दुर्घटना का मानसिक कारण है? ठीक, मानसिक कारण कौन सा है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, घबराहट होता है मानसिक कारण। ठीक, घबराहट हो जाएगा। ठीक, अगला है कि आकलन व लेन देन भाग है। आकलन व लेन देन भाग कौन सा होता है? लेखा होता है। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 97 नंबर क्वेश्चन है कि लेखा को व्यवस्थित करने से अच्छी होती है। लेखा को व्यवस्थित करने से अच्छी होती है, ये सभी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, गति होती है, गुणवत्ता, क्षमता दोनों होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि सिविल नियम कितने भागों में विभक्त है? ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 भागों में विभक्त। कितने? 3 भागों में विभक्त होता है। ठीक, 99 नंबर क्वेश्चन है, परियोजना की हानि को कम किया जा सकता है। परियोजना की हानि को कम किया जा सकता है। ठीक, किसके द्वारा? लेखा द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? लेखा द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है कि पीडब्ल्यूडी कार्य करने में समर्थ है। पीडब्ल्यूडी कार्य करने में समर्थ है, तो ये सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों
आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, आपने एक बात नोटिस की होगी कि जितने आपको इसमें से ऑप्शन बन गए थे, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ठीक, देखिए ध्यान से क्या बताता हूँ मैं आपको कि जितने ऑप्शन बने थे, आप देखे हैं कि डी वाले जो ऑप्शन बन रहे थे, यानी जितने ऑप्शन आपके क्या सभी वाले जो थे वो अधिकांश सभी के सभी सही थे। ठीक, तो आप इससे समझ सकते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में जैसे भी आपको पूछा जाए बीटी बोर्ड में कि इनमें से सभी वाले, तो बिल्कुल मेरी उम्मीद है, मैं कहता हूँ आपको कि उस वाले ऑप्शन को बिल्कुल, यदि आपको नहीं आता है तो ट्रिक करिए किसको, सभी वाले पर। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।